राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर नटराज जय दयालिता, गौर नटराज जय दयालिता। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। परिणाम संकीर्तन की जय ओम विष्णुपाद परम प्रवचकाचार्य स्तोत्र श्री हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परम प्रवचकाचार्य स्तोत्र श्री हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की वीवीडी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री गौर नटराज दयाल निताय भगवान की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Guru Gaurang Srila Prabhupada ki। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है सुबह की भागवत क्लास में, भागवतम क्लास में। और श्रीमान गिरिराज प्रभु का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी जिससे मैं अपने शुद्धिकरण के लिए और आप श्रोताओं की संतुष्टि के लिए कुछ भागवतम पर चर्चा कर सकूंगा। तो आज का श्लोक है स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक नंबर 24। तो ये चैप्टर नेम है सृष्टि प्रक्रम, उसका ये 24वां श्लोक है, सेकंड लास्ट श्लोक है। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे
पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरहासवम् नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम् नमस्तस्मै भगवते सुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरहासवम्। सो इसका संधि विच्छेद करेंगे। नमः मेरा नमस्कार है, तस्मै उन भगवते श्री भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव या उनके अवतार को, वेद से वैदिक ग्रंथों के संकलन करता, पपुहु पान किया गया, ज्ञानम ज्ञान, अयम यह वैदिक ज्ञान, सौम्या भक्तगण विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं, यत जिनके मुख अम्बुरुह कमल सदृश मुख का, आसवम अमृत। शब्दार्थ और तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की। मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपय दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तात्पर्य वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति के रचयिता। इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्रील चक्रधर स्वामी की ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो श्री भगवान को आस्वाद्य हैं। श्री भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि श्री भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। श्री भगवान के अवतार श्री व्यास देव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया, जिससे बद्ध जीव श्री भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को या कहे कि माधुर्य रस में श्री भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए श्रील व्यास देव या श्रील सुखदेव के मुखारविंद से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उन दिव्य कलाओं को प्राप्त कर सकता है जिसे श्री भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में श्री भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में श्री भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। स्त्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो सभी से कृपा याचना है गुरु महाराज गुरु गौरांग गुरु महाराज परंपरा कि हमें सद्बुद्धि दें, कुछ हम इस पे कह सकें सही चेतना और सही शब्दों का प्रयोग करके। तो आज का श्लोक है वर्ष नंबर 24। तो इसमें क्या है कि ये मंगलाचरण किया जा रहा है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। जो मतलब थोड़ा डिले हो गया वो बाद में मंगलाचरण करते हैं। प्रश्न सुन के ही जैसे ही वो प्रश्न सुनते हैं इतना प्रसन्न होते हैं कि उसका उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं। देन फिर बाद में यहाँ चौथे अध्याय में वो मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण क्या है? शुभत्व प्रदान करता है, अशुभ को जो है ख़त्म करता है। कोई भी कार्य करने से पहले हम मंगलाचरण बोलते हैं। कोई भक्तिमय कार्य भक्त लोग क्या है मंगलाचरण बोलते हैं। तो अब जैसे यहाँ भागवतम का अध्ययन करते समय कौन सा अशुभ है या कौन सा, लेकिन हम मंगलाचरण बोलते हैं क्योंकि जो भागवतम क्या है, जो माया की गोद में सोए व्यक्ति हैं उनको जगाती है। तो थोड़ा माया जो है एफर्ट करती है, तो माया के एफर्ट को थोड़ा सबड्यू करने के लिए हम क्या है मंगलाचरण करते हैं। वैसे तो भागवतम ही शुभ है, भागवतम का अध्ययन ही, लेकिन उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। व्यासदेव जी ने भी मंगलाचरण बोला पहले के 3 श्लोक में। सूत गोस्वामी ने भी प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण बोला। और यहाँ पे अब क्या है सुखदेव गोस्वामी जो है मंगलाचरण कह रहे हैं। तो इसमें वो क्या है कि जो वेदों के संकलन करता है, वेद से व्यास देव जी को वो नमन कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं उनको जो है। तो इसमें बोला है कि वैदिक शास्त्रों के संकलन करता, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, उन व्यास देव को नमस्कार करता हूँ। और इसमें एक सौम्या शब्द आया है, जो सौम्या मतलब जो गोपियाँ। तो शुद्ध भक्तगण, यहाँ क्या है कि शुद्ध भक्तगण, सौम्या मतलब गोपियाँ भी उसका अर्थ है, लेकिन यहाँ पे क्या है शुद्ध भक्तगणों से उसका अर्थ लिया गया है। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो
तो ये व्यास देव की बहुत बड़ी कृपा थी कि ये हमें सारे शास्त्र मिले, ये वेद मिले, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यंती यत् सूर्या, मतलब सुर देवता लोग भी मतलब नहीं जिनको अचीव होता है, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकाशित किया। और ब्रह्मा जी ने फिर अपने पुत्र व्यास देव को के हृदय में ये ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा जी परम पिता है, सब पुत्र ही हैं उनके, तो व्यास देव के हृदय में प्रकाशित किया। तो उन्होंने फिर क्या किया, तब फिर पहले वेद व्यास जी का नाम क्या है वैसे? कृष्ण द्वैपायन। क्या है प्रभु जी? कृष्ण द्वैपायन। फिर जब वेद, इस ज्ञान को, वेद मीन्स विद धातु से बना है वेद, तो इस ज्ञान को उन्होंने क्या व्यास कर दिया, वो डिवाइड कर दिया, वो एक्सपेंड कर दिया 4 वेदों में। और फिर आगे इंस्टीट्यूशन तैयार किए, एक HOD बनाया है। पैल ऋषि जो है उनको यजुर्वेद सिखाया, वैशंपायन को ऋग्वेद सिखाया, वैशंपायन को यजुर्वेद सिखाया, और फिर आगे पुराण बताए रोमहर्षण को, जो ये सुद गोस्वामी के पिताजी हैं। सुखदेव गोस्वामी को भागवतम का अध्ययन दिया, ब्रह्म ज्ञान भी उन्होंने दिया। तो इस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशन बने। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरे व्यास जी आए, व्यासदेव आए। कौन? श्रील प्रभुपाद हे जय। तो वास्तव में हम भक्तों को ये सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण बोल रहे हैं, उसमें व्यासदेव को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और व्यासदेव को नमन कर रहे हैं। और हम सभी भक्तों को, विशेषकर इस्कॉन के भक्तों को के लिए प्रभुपाद ही वेदव्यास हैं। प्रभुपाद ने फर्दर फिर, क्योंकि हम उस रूप में पैल ऋषि, वैशंपायन और जैमिनी, सुमंत, ये सब तो ग्रंथों को समझ सकते हैं हम, लेकिन उस रूप में नहीं समझ सकते हैं हम, इन ऋषियों की तरह नहीं समझ सकते। प्रभुपाद ने क्या किया, फर्दर उसको एक्सपेंड किया और हमारे लिए एक व्यवहारिक भक्तिमय ज्ञान जो है, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्रैक्टिकली हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि भुलक्कड़ श्री भगवान के अवतार श्री व्यास देव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया जिससे बद्ध जीव श्री भगवान के साथ अपने विसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को यह कहे कि माधुर्य रस में श्री भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए श्रील व्यासदेव या श्रील सुखदेव के मुखारविंद से सुने। तो क्या बता रहे हैं, व्यासदेव या श्रील सुखदेव के मुखारविंद से, मतलब एक प्रमाणिक सोर्स से सुने, एक प्रमाणिक सोर्स से सुने, क्योंकि हम जब तक प्रमाणिक स्रोत से नहीं सुनेंगे तो इन सब लीलाओं को जो यहाँ पे बोला गया है उसको क्या है, हम अपने भौतिक स्तर पे सुनेंगे और वो फिर क्या करेगी, वो हमारी काम वासनाओं को और बढ़ाएगी। क्योंकि हम क्या है, स्त्री पुरुष के, जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया ना कि रसपान करते हैं, और इसमें बोला भी है कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो एक कदम आगे बढ़कर उसको एक्सपेंड करते हैं कि श्री भगवान के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुख में चला जाता है। तो ये हमारी बुद्धि इसको कैसे इमेजिन करेगी, तो ये सब अपनी अपनी चेतना के हिसाब से उसको इमेजिन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर प्रमाणिक नहीं है, अगर प्रमाणिक स्रोत नहीं है हमारे श्रवण का, तो वो क्या करेगा, वो रिवर्स इफेक्ट, मतलब भक्ति तो नहीं बढ़ाएगा लेकिन वो क्या करेगा, काम वासना को और बढ़ा देगा। और जबकि क्या है कि इसी और इन्हीं सब लीलाओं को आप देखिए मार्केट में बड़ा प्रचार प्रसार भी करते हैं, मतलब क्या नाम है, होर्डिंग मैंने देखी थी
कुछ महीने पहले वहाँ यही एक सेक्टर में लगी हुई थी कृष्ण कथा एवं रास लीला समारोह। तो मतलब उसमें पता नहीं क्या होने वाला था, कृष्ण कथा भी थी और रास लीला को किस, तो कहने का मतलब है अगर ये प्रमाणिक नहीं होंगी तो श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो क्या है कि वो रिवर्स इफेक्ट देंगी, वो क्या है कि हमारे काम वासना को बढ़ाएंगे। तो क्या है कि इसी चीज को पिक भी करते हैं, जो छद्म होते हैं वो इसी चीज को पिक करते हैं और ऐसी चीजें कि ठीक है ना, आइए हम भगवान हैं, चलो सब रास लीला करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने देखो एक भगवान को लगाया था ठिकाने, चुप बन रहा था, अभी हम लोगों ने देखा था उसमें कि कैसे, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है वो अपने को ही स्वयंभू भगवान बता रहे थे और चमत्कार कर रहे थे, फिर कहाँ पहुँचा दिया था, जेल में, फिर ओरिजिनल भगवान जेल से आए थे। तो इस तरीके से तो देखिए काम वासना क्या है कि काम वासना केवल स्त्री पुरुष संबंध या सेक्स डिजायर ही नहीं है। काम वासना मतलब कोई भी विषय वासना, कोई भी विषय भोग करने की जो इच्छा होती है, ठीक है ना, उसको काम वासना हम बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि समझने के लिए श्रील व्यासदेव या श्रील सुखदेव के मुखारविंद से सुने, मतलब प्रमाणिक स्रोत से सुने, या उनके वचन को जो एज इट इज प्रस्तुत कर रहा है, जैसा कि प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया, हम उसको सुने, तभी क्या है कि हमारी जो काम वासना है वो सबड्यू होगी। अदरवाइज क्या है, ये जो काम वासना विषय वासना हमारी बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी, ठीक है। और देखिए प्रभुपाद ने, इसीलिए प्रभुपाद ने अब पता नहीं प्रभु जी उसको ऑथेंटिक करेंगे कि मैंने ये शायद प्रभुपाद ने ही या इस्कॉन में ही मैंने सुना कि इस तरीके से जो एक वो सीक्वेंस बनाई है कि पहले भगवत गीता, देन भागवतम आती है, देन चैतन्य चरितामृत। ये प्रभुपाद ने ही बोला है ना, कि पीछे आचार्यों ने किसी ने कहा है, आई डोंट नो, है ना। तो देखिए किस तरीके का उन्होंने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रभुपाद जो है मॉडर्न एज के व्यासदेव हैं। मतलब व्यासदेव के, हमने वो व्यासदेव के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन प्रभुपाद भी जो है वो व्यासदेव हैं। शक्तावेश अवतार व्यासदेव जो थे, निश्चित रूप से प्रभुपाद भी एम्पावर थे कि वो जो इस तरीके से सब पूरा प्रेजेंट कर पाए। अदरवाइज बताइए चैतन्य चरितामृत कहाँ अप्रोच में थी, हमारे कहाँ अप्रोच में थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने कैसे कितने वर्षों में कहीं एक कॉपी, ऑथेंटिक कॉपी ढूंढी, और अभी आप समझिए कि चैतन्य चरितामृत गौड़ी वैष्णव जानते हैं, ठीक है, जो कि पीएचडी है, भक्ति की पीएचडी है, नहीं तो अभी भी कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं है। तो देखिए किस तरीके से प्रभुपाद ने उसको प्रेजेंट किया, कैसे हम लोगों को बताया जाता है। इवन भगवत गीता भी से पहले भी प्रभुपाद की बुक्स रिकमेंड की जाती हैं, एक पूरा सीक्वेंस है। अब जब बिगिनर्स होते हैं तो उनको एक सीक्वेंस दिया जाता है। सबसे पहली बुक कौन सी है, कृष्ण की ओर, है ना, देन सुगम यात्रा, ग्रहों की सुगम यात्रा, इस तरीके से एक सीक्वेंस है। फिर भगवत गीता हम पढ़ते हैं, भगवत गीता सिद्धांतों को समझते हैं, देन हम भागवतम का अध्ययन करते हैं, देन हम, क्योंकि उसके बाद ही भागवतम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, चैतन्य चरितामृत। और कितना बढ़िया भागवतम कहाँ पे, भगवत गीता कहाँ से स्टार्ट हुई, क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, टर्मिनेट कहाँ पे हुई, शरणागति। सब कुछ छोड़ो, कोई डाउट नहीं, कोई भी ये धर्म वो धर्म, सभी को छोड़ के सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देन स्टार्ट होती है भागवतम में फिर क्या है, शरणागति। सारे भक्तों की, द्रौपदी, पांडव, भीष्म पितामह, ऐसे ही आप देख लीजिए, विदुर, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ रहे हैं शरणागति, आगे अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, शरणागति, ठीक है। और फिर कहाँ पे टर्मिनेट होती है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप, नाम जो है। और फिर क्या है, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत में क्या है, बस मतलब हर दूसरे तीसरे पेज में आ जाएगा कि
महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ जबरदस्त कीर्तन हुआ और फीस्टिंग हुई, प्रसाद हुआ, प्रसाद फीस्टिंग, मतलब यही चैतन्य चरितामृत में है, प्रसाद फीस्टिंग और कीर्तन, है ना। तो इस तरीके से ये प्रभुपाद की ही कृपा थी कि देखिए कितना सिस्टमेटिक उन्होंने किया। तो जो हमारे मॉडर्न व्यासदेव हैं प्रभुपाद, तो उनको हम थोड़ा हमने संकलन किया है कि क्या क्या वास्तव में प्रभुपाद ने किया। हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए और उसको मतलब ऑलवेज, क्योंकि जब हम रेगुलर सुनते रहेंगे या समझते रहेंगे तभी हमारे दिमाग में रहेगा, ग्रेटफुल हो पाएंगे। तो कुछ यहाँ पे उसको संकलित किया है कि प्रभुपाद ने वास्तव में क्या क्या किया हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए प्रभुपाद ने हमें इस्कॉन दिया। प्रभुपाद ने क्या किया? इस्कॉन दिया। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला हमको भक्ति योग की प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें क्या है कि हर तरफ के लोग, हर प्रकार के लोग, कोई भी मतलब नॉट लिमिटेड टू प्लेस एंड कास्ट पर्सन, सभी के लिए, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसको एक सोसाइटी दी। प्रभुपाद ने 11 वर्षों में 66 से 77 तक प्रभुपाद ने कितने 108 मंदिरों का निर्माण किया। 108 मंदिरों का निर्माण, मतलब उसमें इंक्लूडेड था स्कूल थे, कम्युनिटी सेंटर थे, कल्चरल सेंटर थे, टोटल 108। वहाँ पे विग्रह सेवा होती थी। प्रभुपाद ने क्या किया? हमें वैदिक स्क्रिप्चर दिया जो कि पहले से थे, लेकिन उन्होंने क्या है उसको एक्सप्लेन किया, जिसको हम अभी ये भागवतम, मतलब हम ये इसको अध्ययन कर रहे हैं। और इस्कॉन की कृपा से क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम कैंटो 1, और ये कभी न कभी क्या है हम 12वें स्कंद तक इसको करेंगे एवरी डे, जो मॉर्निंग क्लास होती हैं मंदिरों में। तो ये प्रभुपाद की कृपा है। उन्होंने कितना क्लैरिटी से, प्रभुपाद ने जो है कितना क्लैरिटी से सब कुछ एक्सपेंड किया। और अभी क्या है, प्रभुपाद का ही टीचिंग है, और उनके देखिए जो डिसाइपल्स हैं, डिसाइपल के डिसाइपल अभी बहुत कुछ और सुलभ कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। सुबोधनी है ना, गीता सुबोधनी, भागवतम की सुबोधनी है, अवेलेबल है, चैतन्य चरितामृत की सुबोधनी है, ठीक है। अब वो चीज़ों को, और तो ये कैसे हो पा रहा है? ये प्रभुपाद का ही सीडिंग है, प्रभुपाद का ही सीडिंग है कि ये इतना हो पा रहा है। मोबाइल पे वेदावेस और ये सब इजीली अवेलेबल है, वरना ये सब क्या है, लाल कपड़ों में घरों में बंद थी जमाने से। गीता प्रेस की किताबें, गीता प्रेस वाले जो है अभी आज भी अगर आप गीता प्रेस का यहाँ पे जैसे कहीं भी आप ट्रक देखें या कहीं कोई शॉप देखें, अगर आप कोई ग्रंथ खरीदते हैं तो ग्रंथ देंगे, तुरंत बोलेंगे कपड़ा भी चाहिए इसका। तो वो क्या है, वो लाल कपड़ा, क्योंकि जानते हैं कि इसको लाल कपड़ा में बंद करके दिया जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद की ही कृपा थी कि उन्होंने इस तरीके से ट्रांसलेट किया और उसको फर्दर फिर पढ़ दिया। 18,000 वर्ष भागवतम के हैं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। सोचिए उन्होंने स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10 कैंटो तक लिखा था प्रभु जी, है ना प्रभु? कुछ 13 अध्याय कर दिए थे। उसके बाद फिर हृदयानंद गोस्वामी महाराज ने उसको आगे किया। हालांकि प्रभुपाद ने वो कृष्णा बुक पहले ही उसको कर दिया था आगे का। तो आप सोचिए जरा कितना बड़ा ये कार्य है, लेकिन प्रभुपाद करते रहे। नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सब बुक कहाँ मिलती हमको? ये सब बुक कहाँ मिलती? कैसे अध्ययन कर पाते हैं? लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम आज ये सब कर पा रहे हैं। प्रभुपाद ने हमको जो है प्रैक्टिकल प्रोसेस दिया, डेली साधना का जो है प्रैक्टिकल प्रोसेस दिया। देखिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल कितनी इजीली हमारे जीवन में हमने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि प्रभुपाद ने मंदिरों का कल्चर इस तरीके का रखा।
भक्ति के सारे अंग 64 भक्ति के 64 अंग में मैं सुन रहा था कि मोर देन 30 जो लिम्स हैं वो सुबह की मंगला आरती अटेंड करने से पूरे हो जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता, बहुत कुछ भक्ति हमारी होती रहती है, कितना इजीली हम 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। और बस करना क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साध्य और साधन दोनों एक ही हैं। नाम के लिए रुचि बढ़ानी है, नाम हमें भगवान से सेवा लेनी है, क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल प्रोसेस को इस मॉडर्न एज में रखा विदाउट डिल्यूटिंग इट्स एसेंस। कहीं भी भक्ति का एसेंस कम नहीं हुआ। प्रभुपाद जो है ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट थे, इतने बड़े ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट थे। देखो इतना कितना चालाकी से उन्होंने सारी चीजें प्रेजेंट कर दी और हम कितना आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। जरा भी प्रयास करते हैं संग में रह के, साधु संग में रह के हम जरा भी प्रयास करते हैं, ठीक है ना, सुकृति इकट्ठा करते हैं और बहुत जल्दी भक्ति की प्रोसेस में आ जाते हैं। तो ये सब प्रभुपाद की मर्जी है। प्रभुपाद ने मिशन को वर्ल्ड वाइड कर दिया, दैट इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली। प्रभुपाद ही, इससे पहले प्रभुपाद से पहले भी बहुत लोग बाहर गए, उन्होंने सनातन का प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद का जो प्रचार था वो रिवॉल्यूशनरी था। मतलब आप समझिए इस एज में प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद की एज कितनी थी, 66 में गए थे, 69 एज में गए, 65 में गए थे एज, हाँ 69 की एज थी उनकी, 69 की एज थी। और वो समझ लो कितना 14 बार पूरा ग्लोब का चक्कर लगाया, मोर देन 5000 लेक्चर उन्होंने दिए, पता नहीं कितने डिसाइपल, कितने सन्यासी, बाय लेटर, फिजिकली, कितने भी तरीके से उन्होंने क्या क्या प्रचार कर दिया। आप सोचिए जरा, 14 बार पूरे ग्लोब के चक्कर लगा लिए, पता नहीं कितने लोगों को एम्पावर कर दिया, डिवोटीज को एम्पावर कर दिया। वो फिर बाहर प्रचार करने लगे, कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना जैसे कंट्रीज में प्रचार होने लगा, कहां कहां भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया ब्रह्मानंद प्रभु को, हैं। तो ये प्रभुपाद मतलब खुद भी कितना अग्रेसिव थे और किस तरीके से उन्होंने एम्पावर किया। और बृहद मृदंगा, अपनी बुक्स को उन्होंने क्या कहा, बृहद मृदंगा। जैसे मृदंग जो है कीर्तन को स्प्रेड करता है, कीर्तन को फैसिलिटेट करता है, ऐसे ही क्या है बुक्स को उन्होंने क्या बताया, बृहद मृदंगा है। और देखिए कितना इतना डिस्ट्रीब्यूशन कहीं कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं करता है जितना ग्रंथों का वितरण इस्कॉन में होता है। एवरी ईयर, आई डोंट नो एग्जैक्टली डेटा, कितनी भगवत गीता तो एवरी ईयर डोनेट होती हैं, और अभी तक कितनी हो सकती है, मे बी दे आर इन करोड्स। क्यों प्रभु जी, करोड्स में टोटल फ्रॉम डे 1 टू टिल नाउ करोड्स में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होंगी, है ना। हरि बोल, क्या मतलब, रियली प्रभुपाद जो है कमाल के थे, हैं। और आप समझिए प्रभुपाद ने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया, पर पढ़ दिया वो, फिर कम से कम 100 लैंग्वेज में, 80-85 लैंग्वेज में तो वो ट्रांसलेट की गई बाद में उनके डिसाइपल्स से। सोचिए, तो उन्होंने क्या, तो कहते ही थे बुक्स आर द बेसिस, सिद्धांत था, और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज अवर फैमिली बिजनेस। तो उन्होंने क्या है कि बिल्कुल लिगेसी ऑफ बुक्स एक खड़ी कर दी। और प्रभुपाद ने हमें क्या है कि स्पिरिचुअल फैमिली दी, आइडेंटिटी दी। कौन सी आइडेंटिटी दी, कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दास दासानुदास की आइडेंटिटी दी, जो कि
और यही आइडेंटिटी हमें निकालेगी यहाँ से, यही आइडेंटिटी। तो हमें दास, इसीलिए क्या है कि इस्कॉन में जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें एक टाइटल मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, दास का। तो पहले तो हम थोड़ा दास नहीं होते हैं, क्योंकि इनिशिएशन इज द बिगिनिंग, लेकिन फिर धीरे 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 हम उस भाव में आते हैं, आना चाहिए, है ना। तो एक स्पिरिचुअल फैमिली फील करते हैं सब, स्पिरिचुअल फैमिली, है ना, जो कि हम अपने ऑफिस या वर्क प्लेस, इवन अपने समाज में, सोसाइटी में, परिवार में इतना नहीं फील कर पाते हैं जितना हम यहाँ इस्कॉन में ग्लोबली। आप कहीं भी जाओ, देखिए कहीं भी जाओ, कहीं मार्केट में, कहीं कोई 3 राउंड वाला, 2 राउंड वाला कंठी पहने हैं, बस मतलब एक हरे कृष्णा, हाँ जानते हो नहीं जानते हो, अरे और किसी को कर सकते हो, ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रभुपाद। उन्होंने क्या है कि एक कम्युनिटी सिस्टम दिया, एक स्पिरिचुअल फैमिली हमें प्रोवाइड की। वर्णाश्रम विजन एंड सेल्फ सफिशियंसी। प्रभुपाद ने क्या है कि कम्युनिटी सिस्टम, न्यू वृंदावन उनके टाइम में ही हो गया, अभी गोवर्धन इको विलेज ये सब है, एक कम्युनिटी सिस्टम है। विद इन प्रीमिसेस हम रहते हैं, एक छोटा संसार हमारा होता है विद इन प्रीमिसेस। कम्युनिटी सिस्टम मतलब हम जो हम जानते हैं वो तुमको सिखाएं, जो तुम जानते हो वो हमारे लिए हेल्प करो, ठीक है ना, सब एक दूसरे का हेल्प करें। किसको? कृष्ण को केंद्र में रख के। जैसे हम टीचर हैं, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा देंगे, ठीक है ना। आप कारपेंटर हैं तो हमें अगर कभी आवश्यकता होगी तो आप हमारी, दैट इज कम्युनिटी सिस्टम, कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करें मिनिमलिस्ट वे में, ठीक है ना। और सिंपल लिविंग हाई थिंग। मिनिमलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, नो। हमने क्या है, हमने ये अडॉप्ट किया है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ठीक है। प्रसादम रिवॉल्यूशन, प्रसादम रिवॉल्यूशन। देखिए प्रभुपाद ने ही ये जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि फूड को स्पिरिचुअलाइज किया, फूड को स्पिरिचुअलाइज किया, प्रसादम का कंसेप्ट आया, ठीक है ना। और देखिए इसीलिए हम इस्कॉन में इजीली नॉन ऑफर्ड फूड को रिजेक्ट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा लालायित नहीं होते हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले रेवती प्राण प्रभु से बात हो रही थी, वो उनको शेयर कर रहे थे, बड़ा हमें अच्छा लगा उनकी बात को कि देखिए कितना ज़्यादा कन्विक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। वो बोले कि प्रभु जी हम बिल्कुल कीर्तन करते हुए अपने हाथों से प्रसाद बनाते हैं, जो एक स्पेशल विशेष प्रसाद जरूर ले जाते हैं बच्चों के लिए, कीर्तन करते हुए, और बिल्कुल प्रार्थना करते भगवान की इनके हृदय में भक्ति हो, वो प्रसाद हम जरूर देते हैं अलॉन्ग विद अदर प्रसाद। तो कितना कन्विक्शन है उनको कि ये प्रसाद जरूर इनको ट्रांसफॉर्म करेगा, जरूर इनके अंदर भक्ति की सीडिंग करेगा। तो ये हम इतना कन्विक्शन, प्रेयर्स का कन्विक्शन, जितना मैं इस्कॉन में समझता हूँ इतना प्रेयर्स का मैं नहीं कभी इम्पोर्टेंस समझाता। और अब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है बोलते हैं कि प्रभु जी प्रार्थना करिए, और मतलब वो रेसिप्रोकेट भी करता है, ऐसा अनुभव होता है कि ठीक है प्रभु जी आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो है, ये जो भक्ति में बाधा है, ये जो ऑब्स्टेकल है हमारे जीवन का, ये होगा। तो प्रभुपाद ने क्या किया कि फूड को स्पिरिचुअलाइज कर दिया है, और वही क्या बन गया, प्रसाद। क्या किया, रेस्टोरेंट खोल दिए, पूरा पूरा ऑफर्ड प्रसाद का रेस्टोरेंट, पूरा पूरा है, गोविंदा फूड फॉर लाइफ। मिलियंस ऑफ पीपल को प्रसाद सर्व हो रहा है कंटिन्यूअसली। डेटा मतलब देखा जा सकता है गूगल पे, एवरी डे हाउ मैनी मील्स आर सर्व बाय इस्कॉन। सो दैट ऑल बिकॉज ऑफ प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के जय। कीर्तन, म्यूजिक,
म्यूजिक को ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्पिरिचुअलाइज कर दिया। क्या बन गया? कीर्तन बन गया, भगवान की ग्लोरीज बन गया। वो कौन थे? बीटल्स के, देखो नाम नहीं याद आ रहा है प्रभु जी, क्या नाम था उनका? हरि बोल। बीटल्स के जो थे, जॉर्ज हैरिसन, हरि बोल। देखो वो पूरे बीटल्स मतलब नाम जो है पाश्चात्य देशों में बहुत बड़ा नाम था उस समय। प्रभुपाद ने क्या किया? म्यूजिक और सिंगिंग को ही यूज करके ट्रांसफॉर्म कर दिया, भक्त बना दिया। जॉर्ज हैरिसन यूके में, वहाँ लंदन में, उनका भक्ति वेदांत मैनर जो है वो उन्हीं का प्रॉपर्टी है, उन्हीं ने डोनेट किया था। ठीक है, तो और उन्होंने प्रभुपाद ने देखो ये ट्रेडिशनल भजन जो है, ट्रेडिशनल भजन, दैन्यता, प्रार्थना, ये सब हम भजन जो ओरिजिनल भजन जो है उनको प्रिवेल किया। अदरवाइज क्या है? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मतलब निश्चित रूप से ये भी भजन है, लेकिन ये थोड़ा आत्मेंद्री प्रीतिवांछा है। लेकिन वास्तव में भजन क्या होते हैं? भजन जो होते हैं, भजन जब हमारा ओवरफ्लो हो जाता है भगवान के लिए, भगवान की ग्रेटनेस और ग्रेटफुल फील करते हुए जब ओवरफ्लो हो जाते हैं, वो वर्ड जो है भजन बनते हैं, वैष्णव भजन। जो देखो कितनी करुणा से ये सब बोलते हैं, हमारे जीवन सदा पापे रख हैं, नाही रे पुण्य रे, ओहे वैष्णव ठाकुर। तो ये सब, ये भजन जो है हमारे, हम समझे सीखे आए हमारे सामने, ठीक है ना? तो जिससे कि हम क्या है, अपने इमोशंस को शेयर कर पाए भगवान से। क्या हम इन भजन में हम भगवान के साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, क्या कष्ट मिटे तन का, क्या लागे मेरा, है ना? जो कि जब ये कहते हैं कि आमी तुम्हार कुकुर है, कौन सा है वो? कुकुर, हाँ। तो देखिए, सोचिए जरा क्या क्या शब्द लिखे हैं। हम तो बहुत ज़्यादा भजन नहीं, बहुत बस लिमिटेड भजन ही हमने गाए हैं, सुने हैं, लेकिन क्या क्या वर्ड हैं। दया करो मोरे, हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया। तो मतलब दैन्यता, है ना? ऐसे भजन जिसमें हमको दैन्यता, ग्रेटफुल फील करें कि हम अपनी डिमांड लिस्ट दे दें, वो भजन होगा क्या? वो भजन होगा? वो तो भजन नहीं होगा। तो डिमांड लिस्ट है कि ये हमें करो। भजन भगवान का भजन तो वो है कि हम कृतज्ञता में रहें, दैन्यता। तभी शायद कैटेगरी भी हैं, एक प्रार्थना प्रधान भजन होते हैं, एक दैन्यता प्रधान भजन होते हैं। इस तरीके से हमने सुना था भक्ति शास्त्री में, इस तरीके से। तो प्रभुपाद ने क्या किया? देखिए ये सब क्या हमारे जीवन में प्रभुपाद की ही कृपा से पॉसिबल है। और स्वयं प्रभुपाद ने अपना एग्जाम्पल दिया। देखिए, वो उसी तरीके से रहे जैसा वो प्रीच करते थे, ठीक है? और आप देखेंगे, आप इंटरनेट तो हर चीज़ से भरा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन आप देखेंगे बहुत सबके लिए सब कुछ, कोई ना कोई कुछ बोलता है, कहीं ना कहीं कुछ तुमको मिल पाएगा। उन गुरु कुछ ना कुछ हो सकता, कहीं किसी ने चाहे गलत ही बोला हो या सही हो, जो भी डजंट मैटर, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद के लिए आप कोई भी वीडियो पूरे इंटरनेट पे, कोई भी ब्लॉग आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो प्रभुपाद की इंटीग्रिटी पे। मैंने कहीं नहीं। बाकी आप किसी भी संस्था में, कहीं भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी उसके जो हेड होंगे, लेकिन प्रभुपाद इस्कॉन में हो सकता बहुत लोगों के लिए कुछ बोला गया हो, गलत सही या चीज़ें हो, लेकिन प्रभुपाद के लिए प्रभु जी कोई हमने आज तक ब्लॉग नहीं देखा, कहीं किसी के मतलब कहीं कोई ब्लेसफेमिंग नहीं देखी कि किसी ने प्रभुपाद की ब्लेसफेमिंग की हो। मैंने नहीं सुना आज तक कोई भी। तो ये प्रभुपाद के अंदर
इंटीग्रिटी थी। और तो ये हमारे मॉडर्न व्यासदेव जो हैं, हमें बहुत ग्रेटफुल फील करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन एज इट इज लाए, वो उसको रिवाइव किया और उसको जो है ऑल ओवर वर्ल्ड जो है पहुंचाया। बिकॉज ऑफ प्रभुपाद ओनली वी कैन गेट मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की कृपा केवल हम प्रभुपाद की कृपा से ही पा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आज जब ये मैंने लेक्चर ये श्लोक देखा तो वही सडनली हृदय में आया कि वास्तव में व्यासदेव को तो नहीं देखा सुना है, ठीक है, व्यासदेव ने भी बहुत करुणा की बद्ध जीवों पे, वरना तो श्रुतिधर हुआ करते थे, उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन फर्दर मतलब अभी मॉडर्न व्यासदेव जो प्रभुपाद भी बड़े मर्सीफुल थे, जो जिन्होंने इस तरीके से भक्ति हमारे सामने बुक्स, लिटरेचर के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, ठीक है ना, अपने आचरण से हर तरीके से हमारे जीवन में भक्ति रखी। तो हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। और उनकी पुस्तकों का, ग्रंथों का सभी लोग कहते हैं, मैं मतलब हर वरिष्ठ भक्त और महाराज लोग कहते हैं कि प्रभुपाद की जो ग्रंथों का अध्ययन, बुक्स का अध्ययन रेगुलर नियमित करना चाहिए। बाकी आप ठीक है अपनी हियरिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, बहुत सारी अभी उनके डिसाइपल्स और डिसाइपल के डिसाइपल्स की भी बहुत सारे लिटरेचर है। लेकिन प्रभुपाद का जब तक हम, दैट मीन्स हम इस्कॉन में हैं, जब तक प्रभुपाद का हम रीडिंग और प्रभुपाद की टीचिंग्स को पकड़े हैं, दैट मीन्स वी आर इन इस्कॉन, अदरवाइज आई डोंट नो। ठीक है, तो प्रभु जी यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।